हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की। पानी के मसाइल हल होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जनूबी पंजाब आमद पर नवीद सुनाती। जामिया खैरुल मदारिस में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्तान समेत हर शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जुनेद अनवर की रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का जामिया खैरुल मदारिस में वाटर फिल्ट्रेशन के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि खैरुल मदारिस में बच्चे दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं पिछली दफ़ा जब खैरुल मदारिस आया था और मैं वहाँ पर देखा कि तमाम सूबों के बच्चे माशाल्लाह वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं और दीनी और दुनियावी सारी तालीम हासिल कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई। गवर्नर का मजीद कहना था कि वजीर आजम ने आवाम से साफ पानी मुहैया करने का वादा किया था। पंजाब में अब पाक अथॉरिटी के तहत साफ पानी के मंसूबे बनाए जाएंगे। 50 NGOs को अब तक अथॉरिटी के साथ मिलाया है। बरतानिया में मौजूद मुखैर हजरात भी पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह एंड ऑफ दिसंबर तक हम 50 लाख लोगों को, तमाम जो हमारे NGOs का कंसोर्टियम बना है, उनसे हम पीने का साफ पानी जो है लोगों को प्रोवाइड करेंगे। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि पिछली हुकूमतों ने पानी के मंसूबों पर अरबों रुपए लगाए, किसी हुकूमत ने भी मंसूबों की देखभाल का कोई तरीका नहीं बनाया। हम बंद फिल्ट्रेशन प्लांट को भी चलाएंगे। सूबा में मोबाइल फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा ला रहे हैं। दिसंबर तक 50 लाख लोग साफ पानी से मुस्तफीद हो सकेंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। इसी हवाले से आपको अपडेट करें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का खानेवाल का दौरा, काश्तकारों से मुलाकातें भी की। रोही न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, गुज़श्ता दिनों आने वाले तूफान से काश्तकारों का नुकसान हुआ, जिसके इजाले के लिए तखमीना लगाने की हिदायत कर दी है। उनका रोही से गुफ्तगू करते हुए मजीद का कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। काश्तकारों का ज़ालाबारी की वजह से, बारिश की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इस नुकसान के मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी थी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कि वो पता चलाएं कि किस ज़िम्मेदार का, किसान का कितना नुकसान हुआ है, ताकि हम उनको बर वक्त जो है इमदाद दे सकें। तो उस पर मुझे बताया गया है, डिप्टी कमिश्नर ने बताया है कि माशाल्लाह सारा उन्होंने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर ली है और हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे अली अब्बास साहब और हमारे दूसरे MPAs और MNA इंशाल्लाह वो काश्तकारों के इशू को बहुत सीरियस लेते हैं और उनकी पूरी मदद जो है इंशाल्लाह की। हमारे गवर्नर के बाद कुछ बात कर लेते हैं वज़ीर आला पंजाब की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की आबाई गांव बार्थी में दस्तारबंदी हुई। सरदार उस्मान बुज़दार को कबीले का नया चीफ मुकर्रर कर दिया गया। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सईदुल हसन शाह ने दुआ करवाई। बलोचिस्तान के वज़ीर सेहत मीर नसीबुल्लाह, वज़ीर मुमलिकत जरताज गुल समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खान तोसा से अपने आबाई घर बार्थी में बसरिया हेलीकॉप्टर पहुंचे, जहां तकरीब दस्तारबंदी में शिरकत की। तकरीब में बलोचिस्तान के वजीर सेहत मीर नसीबुल्लाह, वजीर मुमलिकत जरताज गुल, रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा शिराज, ख्वाजा हामिद तौसवी, केसरानी कबीले के मीर बादशाह केसरानी, दरेशक कबीले के सरदार अहमद खान दरेशक और लुंड कबीले के सरदार जावेद लुंड समेत दीगर कबीलों के सरदार और मुमताज शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब दस्तारबंदी में वजीर आला पंजाब के मरहूम वालिद सरदार फतेह मोहम्मद खान के इसाले सवाब के लिए आसरोटी की तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें कुरान ख्वानी और फातिहा ख्वानी की गई। तकरीब में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को कबायली रवायात के मुताबिक बड़े बेटे होने पर मारूफ रूहानी शख्सियत सैयद रफीक शाह ने पग पहनाई। सूबाई वजीर औक़ाफ़ सैयद सईदुल हसन शाह ने दुआ कराई। सरदार उस्मान बुज़दार DG खान के सबसे बड़े कबीले बुज़दार के सरदार मुकर्रर हो गए। तकरीब में मेहमानों के साथ रवायती बलोची डिश, छतरी और तर्ज से तवाज़ो की गई। तकरीब के इख्तिताम पर वजीर आला बज़रिया हेलीकॉप्टर अपने आबाई घर रवाना हो गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि करोड़ों रुपए का रेवेन्यू देने वाली मवेशी मंडी बहावलपुर अदम तवज्जी का शिकार हो गई। सफाई समेत पानी और दीगर सहूलियात नापैद हो गई। खरीदार और व्यापारी इंतजामिया की नहली पर नाला नजर आए। मंगल के रोज बहावलपुर की मवेशी मंडी में मुख्तलिफ शहरों से जानवर लाए जाते हैं, जो सख्त गर्मी में बगैर साए के दिन भर इंतजामिया को कोसते रहते हैं। बहावलपुर की मवेशी मंडी का शुमार पंजाब की बड़ी मंडियों में होता है, लेकिन इसमें सहूलियात न होने के बराबर
पर हैं। मवेशी मंडी में चेक एंड बैलेंस का निजाम सिरे से मौजूद ही नहीं। ठेकेदारों की मनमानियां जारी हैं। व्यापारियों ने मवेशी मंडी में सहूलियात का मुतालबा किया है। कुछ बात करेंगे सेहत के मैदान से। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के वेस्ट इंसिनेटर एक बार फिर जवाब दे गए। इंसिनेटर खराब होने से अस्पताल में तिब्बी फुसले के ढेर लग गए। अस्पताल इंतजामिया ने इंसिनेटर चंद माह कबल इंस्टॉल किया था। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जनरेटर के बार बार खराब होने और तिब्बी फुजले के ढेर को जल्द तलफ करने के लिए अस्पताल इंतजामिया ने दूसरा वेस्ट इंसिनेटर इंस्टॉल कराया, जो कंपनी के गैर तरबियत याफ्ता अफराद की वजह से चलने से ज्यादा बंद रहता है। नए इंसिनेटर को जल्द माह कबल ही इंस्टॉल किया गया, जो गुज़श्ता कई दिनों से खराब है, जिसके बायस अस्पताल के तिब्बी फुजले के दोबारा ढेर लग गए हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कंपनी इंतजामिया को वेस्ट इंसिनेटर जल्द ठीक करके तिब्बी फुजले की जल्द तलफी की हिदायत कर दी है। और अब कुछ बात करेंगे इंतजामिया की नाहली की। बहावलपुर का तारीखी म्यूजियम हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर 2008 से अनफंडेड होने वाला मंसूबा ताहाल शुरू न किया जा सका। डायरेक्टर म्यूजियम का कहना है मंसूबा मुकम्मल करने के लिए 6 मिलियन दरकार हैं, जो अभी मिल नहीं सके। मजीद तफसीलात जानेंगे अतहर लाशारी की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर के तारीखी म्यूजियम में 2007 में शुरू होने वाले सादिक मेमोरियल हॉल और फ्रंट एवोल्यूशन मंसूबे को बंद हुए 11 साल बीत गए। मंसूबे पर 31 मिलियन रुपए खर्च हुए थे, जिनमें से एक साल के दौरान 25 मिलियन खर्च हुए। मंसूबे की तकमील के लिए 6 मिलियन खर्च होना बाकी थे कि मंसूबा अनफंडेड हो गया। 2007 की ये स्कीम है, 2007 की। इसका फ्रंट एलिवेशन था म्यूजियम का और सादिक मेमोरियल हॉल था। 2008 में फिर ये अनफंडेड हो गई थी। अभी दोबारा इसका एस्टीमेट फिर बना के भेजा तो ये 39 मिलियन का इसका एस्टीमेट है। अप टू रूफ लेवल ये बिल्डिंग कंप्लीट है। फ्रंट एलिवेशन भी इसका जो है अप टू रूफ लेवल कंप्लीट है। 11 साल बाद मंसूबे को तकमील के लिए 6 मिलियन के बजाय अब 39 मिलियन दरकार है, यानी हुकूमतों की अदम तवज्जो के बाइस कौमी खजाने को 33 मिलियन का नुकसान हो चुका है। अब हमने इसको मल्टीपर्पज हॉल बना दिया। आर्ट गैलरी है और मल्टीपर्पज हॉल है। आर्ट गैलरी जो है वो इसकी जो रूफ लेवल है उसमें जाके आर्ट गैलरी बन रही है, यानी अपर पोर्शन में, और जो नीचे वाला है उसमें हमने इसको मल्टीपर्पज हॉल बनाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सियाहत और कल्चर के फरोग के वादे तो किए, लेकिन अमल नहीं हो सका। डायरेक्टर म्यूजियम के मुताबिक मंसूबे पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। आगे बढ़ते हुए कुछ बात कर लेते हैं रेस्ट हाउस की। क़याम पाकिस्तान के बाद लाखों रुपए लगाकर तामीर होने वाला बंगला मस्तोई केनाल रेस्ट हाउस भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। बिल्डिंग टूट फूट का शिकार है। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। इसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद हुसैन। क़याम पाकिस्तान के बाद तामीर होने वाला बंगला मसूई केनाल रेस्ट हाउस महकमा अनहार की लापरवाही की भीड़ चढ़ चुका है। अफसरान ने तवज्जो नहीं दी और ये खूबसूरत इमारत अब भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। बंगला मस्तूई केनाल रेस्ट हाउस की इमारत टूट फूट का शिकार हुई तो दरख्त भी काट लिए गए। कोई खिड़कियां उठा कर गया तो किसी ने दरवाजे और ईंटें चुरा लीं। अहले इलाका बताते हैं कि इस जगह मुतल्लिका अफसरान आकर खुली कचहरी लगाते थे, जिससे इलाका मकीनों के मसाइल हल होते थे, मगर अब तो ये खुद ही एक बड़ा मसला बन चुकी है। यहाँ पर एक्सचेंज चीफ एससी वगैरह आते थे, यहाँ पर लोगों के मसाइल सुनते थे, खुली कचहरी लगाते थे, लेकिन 15 साल से यह अदम तवज्जो का शिकार है, जिसकी वजह से इसकी इमारत खंडरात की शक्ल अख्तियार कर गया। जो सामान पड़ा हुआ था वो चोरी हो गया है। इलाका मकीनों ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से इस रेस्ट हाउस की तामीर और मरम्मत करके फाल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा सज्जाद हुसैन, रूही और शरीफ। अवामी मसाइल की ही बात करें तो बहावलपुर की मॉडल सब्जी मंडी में परचून फरोशों ने मंडी की सड़कों पर और गुजरगाहों पर ही दुकानें सजा ली। सदर अंजुमन आड़तियान कहते हैं कि इन परचून फरोशों की मंडी में कोई जगह नहीं। परचून फरोश सड़क पर क्यों बैठे हैं और खरीदारों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, बता रहे हैं अतहर लाशारी।
बहावलपुर की मॉडल सब्जी मंडी इन दिनों परचून फरोशों की जानिब से तजावुजात की जद में है। मकामी जबान में फड़िए कहलाने वाले इन परचून फरोशों ने मंडी की मरकजी शाहराहों और गुजरगाहों के ऐन वस्त में अपने ठेले सजा रखे हैं, जिनसे खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक टाइम है खास जो सुबह के टाइम जिसमें खरीदारी का टाइम है ना, ये तो गलत है ना। अंदर हॉल पड़े हुए इतने, वहाँ बैठता कोई नहीं है। वहाँ जाएंगे तो ग्राहक भी वहाँ चला जाएगा, कस्टमर भी वहाँ चला जाएगा। पीछे है जगह बैठते हैं, जब सुबह बेचते हैं तो पीछे होते हैं। अभी तो बंद कर रहे हैं, टफ टाइल के पीछे बैठते हैं। अभी तो हवा लगाने के लिए हमारे थोड़ा गर्म है, बंद करके जा रहे हैं घर। इसके लिए इधर पलटी करके हवा लगा के बंद करके चले जाएंगे। टफ टाइल के पीछे बैठ, लोगों को मसाइल हो कोई बात नहीं, आप बैठे सड़क पे। सदर अंजुमन आढ़तियान सब्जी मंडी शेख जियाउर रहमान के मुताबिक मंडी में असूली तौर पर परचून फरोशों के बैठने की कोई जगह नहीं, लेकिन काश्तकार की फसल फरोख्त करने के लिए उन्हें बैठने की इजाजत दी गई है। सड़क तो जैम नहीं है जी, एक साइड पे बैठे हैं। इतना अब ट्रकों के ट्रक माल आता है, उसने बिकना तो है मंडी में, और ये गरीब आदमी हमसे खरीद करके ये एक साइड पे रख के बेच लेते हैं। 10-11 बजे ये खाली करके मंडी चले जाते हैं। मंडी की सफाई सुथराई भी होती है, देखे पूरा रोड खुला पड़ा है, कहाँ से जाम है। मंडी में सब्जी खरीदने के लिए आने वाले शहरियों का कहना था कि रास्तों के बंद होने की वजह से उन्हें खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन सुहेब इकबाल के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर के बाद रुक कर लेते हैं रहीमिया खान का, जहां के मसाइल अवामी मसाइल बेइंतहा हैं और सीवरेज के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को। रहीमिया खान में बस्ती हाजी अहमद अली सीवरेज के पानी में डूब गई है। मेन सीवरेज लाइन बैठने के बाद लोगों के मलकियती प्लॉट तालाब में बदल कर रह गए हैं। ताफून और मच्छरों की बहुतात से बीमारियां भी फैलने लगी। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए आसिम सदीक की रिपोर्ट। ये मनाजिर किसी दौरे अफदादा गांव के नहीं बल्कि रहीम यार खान शहर में वाक़िया बस्ती हाजी अहमद के हैं। अरसे 2 साल से सीवरेज लाइन खराब होने के बाद सीवरेज का पानी गलियों से बहता हुआ रिहायशी खाली प्लाटों में जगह बनाते हुए तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। ताफून और बदबू की वजह से यहाँ रहना मुश्किल हो चुका है। गंदे पानी पर पलने वाले मच्छर हर घर में बीमारी फैला रहे हैं। मुसलसल गंदे पानी ने करीबी घरों की बुनियादें कमजोर कर दी हुई है। बार बार यही कह रहे थे कि साडी सीवरेज लाइन डेड हो गई है। इनू यानी कि मुतबार सानू 150 फुट का टुकड़ा कोई माशाल्लाह पेट्रोल पंप के कोल टुटा पिया, जिसकी वजह तो निकासी नहीं हो रही। यानी कि गंदा पानी जमा हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। मकसद है कि बच्चों के डूबने का खतरा है। बस्ती हाजी अहमदपुर के बासियों ने कौंसलर के खिलाफ नारे लगाकर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि वजीर आला पंजाब खुद आकर देखें कि यहाँ के लोग सीवरेज के पानी के बायस कितने ताफून ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रूही, रहीम यार खान। तो दूसरी जानिब अहमदपुर शर्किया शहर के वस्त में गंदे पानी का जोहड़ होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्टेशन रोड पर वाक़े महमूद कॉलोनी के मकीन अजाब में मुब्तला हो गए। बताएंगे तफसीलात अतहर लाशारी। महमूद कॉलोनी अहमदपुर शर्किया के शहरी गंदे पानी से परेशान हैं। 5000 घर पानी से मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ये मच्छरों ने नहीं जुल्म दे बाल सारी रात चीख देनी, असा आप खुद बीमार से जरा ना दुबा खत्म करे से ना उनको 7 हज पड़ से सारी रात बाल रोने 7 हज पड़ से इंशाल्लाह सारी दुआ है। ऐसा बहुत गंदा है, साढ़े तो 4 चपेरे बहुत हरसा हो गए, दुबा ही नहीं बंद हो रहा। सुने असी गरीब बंदे ना किते बेच के होर थां लैन दे। महमूद कॉलोनी के मकीनों ने यह भी कहा कि इस इलाके के 70% बच्चे यरकान और पेट की बीमारियों में मुब्तला हैं, लेकिन अरकान असेंबली ने भी आंखें बंद कर रखी हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। उधर डीजी खान की रुकन आबाद कॉलोनी मसाइलिस्तान का गढ़ बन गई। सीवर सिस्टम नाकारा होने के बाद गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात के बारे में बता रहे हैं आसिर इशफाक। ये मनाजिर किसी सैलाबी सूरत हाल के नहीं बल्कि डेरा गाजी खान में मौजूद रुकनाबाद कॉलोनी के हैं, जहाँ पर सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गलियां गंदे पानी से भर गईं। चौक और चौराहे तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाले आम आदमी भी हम यहाँ मोहल्लेदार ही नहीं गुजर सकता। यहाँ से बच्चे जो छोटे गुजरते स्कूल नहीं जा सकते। यहाँ रोज का मसला यही है। अहले इलाका का कहना है कि उन्होंने मुतादिद बार सफाई के लिए दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मेहरबानी करें, ये हमारा मसला हल किया जाए। ये हम कितनी बार अपील कर चुके हैं, अमल नहीं किया जा सकता। शहरियों ने जिला इंतजामिया से रुकनाबाद कॉलोनी का नाकिस सीवरेज सिस्टम ठीक करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ की तारीखी इमारत विक्टोरिया क्लब अलमारूफ यादगार क्लब इंतजामिया की रिवायती बेहिसी के सबब अपनी तारीखी हैसियत खोने लगा। इसी पे रिपोर्ट तैयार की है ताहिर चौधरी ने, आइए आपको दिखाते हैं। अंग्रेज दौरे हुकूमत के दौरान 1901 में जब मलिका बरतानिया शहजादी विक्टोरिया का इंतकाल हुआ तो मुजफ्फरगढ़ की इंतजामिया ने उनके नाम से मंसूब विक्टोरिया क्लब बनाने का फैसला किया। इस इमारत को उस वक्त के नामवर तामीरात में बनाया, बाद विक्टोरिया क्लब का नाम तब्दील करके यादगार क्लब रख दिया गया। ये बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी खूबसूरत इमारत है, ये अंग्रेज दौर की बनी हुई है और ये पाकिस्तान बनने से पहले की इमारत है। नाबना इसकी जो हिफाजत है वो इदारों की जिम्मेदारी है। यादगार क्लब में तकरीबात के लिए एक बड़ा हॉल, स्क्वॉश कोर्ट, लाइब्रेरी, खूबसूरत सरसब्ज बाग मौजूद है, लेकिन इंतजामी महकमों की बेहिसी है कि इस इमारत को अमूमन बंद रखा जाता है, जिसकी वजह से ये तारीखी विरसा दुनिया की नजर से अब तक ओझल है। इस दौर में ये तामीर हुई थी बिल्डिंग, यहाँ ऑफिसर क्लब भी कायम है और इस साथ लाइब्रेरी भी मुल्क है। इसके साथ इसकी रेनोवेशन तकरीबन 2-2.5 साल पहले हुई थी। इंतजामी ऑफिसर्स ने भी फंड्स की कमी का रोना रोते हुए यादगार क्लब की बहाली के लिए मौजूदा हुक्मरानों से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में जजेस के लिए 12वें नजरसानी रोस्टर का इत्तलाक आज से होगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद 12वें तरमीमी जजेस रोस्टर 4 मई तक जारी किया गया है। एक बार फिर आपको बताएं कि हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में जजेस के लिए 12वें नजरसानी रोस्टर का इत्तलाक आज से होगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद 12वें तरमीमी जजेस रोस्टर 4 मई तक जारी रहेगा। इसी पर बात करेंगे महर इमरान से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के लिए जो तरमीमी रोस्टर है 12वां वो जारी कर दिया गया है और इस रोस्टर का इतलाक आज से ही अगर बात करें तो इसमें जो है 3 जो डिवीजन बेंच हैं, जबकि 7 जो है वो सिंगल बेंचेस तश्कील दिए गए हैं। जो सिंगल डिवीजन बेंच है उनमें सीनियर जज जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच अली बाकर नजफी और सईद शहबाज अली रिजवी जो है वो मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे। इसी तरह दूसरे जो डीबी मुल्तान में जो बेंच तश्कील दिया गया है डिवीजन बेंच, उसमें उसकी अगर बात करें तो उसमें जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा और जस्टिस शाहिद करीम जो है वो केसेस की समाअत करेंगे। तीसरी डीबी में जस्टिस इनवारुल हक पुनू और जस्टिस सादिक महमूद खुरम मुख्तलिफ केसेस की जो है वो समाअत करेंगे। इसी तरह जो 7 सिंगल बेंचेस तश्कील दिए गए हैं, ये तमाम जो फाजिल जजेस हैं, इनके अलावा जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जो है 7 सिंगल बेंचेस पर केसेस की समाअत करेंगे। इसका इतलाक आज से शुरू है। सुबह 9 बजे से ये मुख्तलिफ डिवीजन बेंच और सिंगल बेंचेस पर जो है जिसमें फौजदारी और सिविल केसेस की जो है वो समाअत की जाएगी। ये 3 बजे तक जो है अदालती रोस्टर पर जजेस साहबान जो है मुख्तलिफ अहम नौयत के केसेस की समाअत करेंगे और ये रोस्टर 4 मई तक इसका इतलाक होगा, काबिल अमल होगा। उसके बाद जो है वो नया रोस्टर जारी होगा। जी 4 मई के बाद नया रोस्टर जारी होगा। बहुत शुक्रिया महर इमरान अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अल हाशिम कॉलोनी हारूनाबाद में अपने 4 बच्चों और बीवी के साथ किराए के मकान में रहाइश पजीर कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज में मुब्तला गरीब मेहनत कश जिंदगी की सांसों के लिए किसी मसीहा का मुंतज़िर। मुतासरा खानदान ने हुकूमत और मुखय्यर हजरात से मदद की अपील की है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा शाहिद महमूद से। शाहिद, कहिएगा क्या मुतालबात हैं मुतासरा खानदान के? जी, सुना था कि बीमारी अगर किसी के घर का रुख कर ले तो उसकी जो है तबाही बर्बादी कर देती है। इसी तरह से हम मौजूद हैं हारूनाबाद के एक गरीब घर के अंदर। नदीम नामी ये जो शख्स है कैंसर के गले में मुब्तला होकर अपनी जमा पूंजी इलाज पर और जो अपना घर है बेचकर वो भी इस पर लगा चुका है। ये किन मुश्किलात से दो चार हैं, इन दिनों इनसे बात करते हैं इनकी मिसेज से कि उनको क्या मुश्किलात हैं और उन्होंने अपने मियाँ के इलाज के लिए क्या कुछ इक़दाम किए हैं। हमने यही किया कि अपना घर बेच दिया, अपने घर के बिस्तरे तक बेच दिए। हमारे पास अब कुछ नहीं है, हमने घर के बच्चों का खाने तक नहीं होता हमारे पास। हमारी पंजाब से यही गुजारिश है कि हमारी सुनी जाए, हम किधर जाए, हमारी कोई नहीं सुनता। मेरे मियाँ मजदूर हो गए, वो कुछ नहीं कर सकते। बच्चे इतना करते हैं कि घर का खर्चा नहीं चलता।
मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं, बच्चों को कैसे देखूं और घर का किराया कैसे दूं, इनकी बीमारी कैसे देखूं। मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। जो भी कोई देखे मेरी मदद करे, खुदा के लिए माली इमदाद करे, जो भी करे हमारी मदद करे। जी आपने सुना, इनके मिसेस का कहना है कि वो इनके छोटे छोटे बच्चे इस वक्त मजदूरी करके घर के अखराजात पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो खातून हैं अपने मियाँ के साथ मिलकर एक घर के बाहर छोटा सा तनूर लगाकर अपने पेट की आग बुझाने के लिए इनके साथ मेहनत मजदूरी कर रही हैं। मुखय्यर हजरात से अपील है इनकी कि जो है इनकी इमदाद की जाए इनके इलाज में और उनके रिहाइश के लिए। जी बेहतर शाहिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। दीगर खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। शमा कुकिंग ऑयल और शमा बनास्पति। तरंग इलायची का परफेक्ट मजा। वैसे ऐसी मजेदार चाय मैंने पहले कभी नहीं पी। तरंग ही तरंग है, नई खुशबू नया रंग है। तरंग ही तरंग है, नया मजा दबंग है। नया तरंग चाय का सही। मुल्तान से आपको बताएं कि मुल्तान की यूनियन कौंसिल नंबर 56 में जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर मौजूद हैं। पूरे इलाके में गंदगी की वजह से शहरी काफी परेशान हैं। शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुल्तान की यूनियन काउंसिल नंबर 56 में जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर मौजूद हैं। मालूम करेंगे, नुमाइंदे रोही अली रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। अली, कहिएगा कहां है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, क्यों गंद नहीं उठाया जा रहा? बिल्कुल, हुकूमत बदली, हुक्मरान बदले और तर्ज हुकूमत भी बदल गया, लेकिन जो यूसी 56 की आवाम है उनके मसाइल जो अभी तक हल नहीं हो सके। यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर है, कूड़ा कीड़ा की वजह से जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं मौजूद वो फैल रही है। यहाँ पर जिससे ताफुन जो है वो शरीर यहाँ पर फैल रहा है। जब लोग कुछ शहरी मौजूद है उनसे पूछे, उनसे जानते हैं कि सफाई का जो इंतजाम है कब से ऐसा है कि इंतजामियों को आपने कहा है कि यहाँ पे सफाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, बेसिकली ये जो नहर है ये दो यूनियन काउंसिल्स के दरमियान में आती है, यूनियन काउंसिल नंबर 2 और यूनियन काउंसिल नंबर 56। अब हम अगर जाते हैं अपने नुमाइंदे यूनियन काउंसिल नंबर 2 के पास, मलिक आमिर डोगर साहब के पास, जो यहाँ के MNA हैं, तो वो कहते हैं जी नहीं जी ये राजघाट में चली जाती है यूनियन काउंसिल नंबर 56 में। और जब हम यूनियन काउंसिल नंबर 56 के MNA के पास जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी ये इलाका जी यूनियन काउंसिल नंबर 2 में है। और ये गंदगी यहाँ पर पिछले 3-4 बरस से मौजूद है। किसी जमाने में यहाँ नहर हुआ करती थी, साफ पानी बहता था, लेकिन जब से ये नहर बंद हुई है लोगों ने इसे गंदगी का ढेर बना लिया। से नहर बंद हुई है, लोगों ने इसे गंदगी का ढेर बना लिया। इनका ये कहना है, अब जब हम इंतजामिया का यहाँ पर जो इंतजामिया उनको ये कहना है कि ये जो इलाका है ये दूसरे इलाके में आता है, दूसरे यूनियन काउंसिल में आता है, जो आमिर डॉक्टर यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं। जब ये किसी और अगले नुमाइंदे के पास जाते तो वो कहते हैं कि ये उसके अंदर आता है। तो ये यहाँ पर कश्मकशी पाई जाती है। कुछ और शहरी मौजूद है, उनसे पूछे, उनसे जानते हैं कि आप बताइएगा ये क्या इतनी ताफुन पै रहा है, गंदगी है, तो क्या आप लोगों ने इसकी खुद से काम करने की कुछ कोशिश की? सफाई के साथ स्कूल भी है तो मुश्किलात सामने में पेश तो आती होंगी बच्चों को आने जाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एज ए प्रिंसिपल सिविल एम्पर स्कूल मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर इस्लाम की नजर नुक्ते से देखा जाए तो अत-तहारत निस्फुल ईमान, सफाई जो है ये ईमान का आधा हिस्सा है। तो भरपूर कोशिश करते हैं मिल के दोस्त अहबाब, ये मार्केट वाले जमादार को अपनी तरफ से अपनी ही जेबों से खर्चा देते हैं, उठाया जाता है, लेकिन फिर मोहल्ले वाले आते हैं, आकर यहाँ गंद फेंक के चले जाते हैं। तो ये अगर बार बार हम उनको रोकें तो एक लड़ाई झगड़े की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो ये इंतजामिया को चाहिए यहाँ ऐसा कोई निजाम करें, या तो कोई बॉक्स लगाएं या कोई ऐसी चीज रखें कि मोहल्ले वाले, ये कॉलोनी वाले उसके अंदर गंद फेंके, और एक निजाम होना चाहिए। वैसे तो वजीर आजम इमरान खान साहब का ये नारा है कि पाकिस्तान को सरसब्ज बनाया जाए, और माशाल्लाह उस्मान बुज़दार साहब जो गवर्नर पंजाब हैं वो उनके शाना बशाना चल रहे हैं। अगर महकमे गफलत करते हैं तो ये गवर्नर पंजाब को चाहिए कि जो इमरान खान साहब का नारा है, बिल्कुल इमरान खान साहब ने जो नारा लगाया था कि सरसब्ज पाकिस्तान बनाएंगे, इनका ये कहना है कि उसी की निस्बत से जो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार है वो अपने इस इलाके का जो है वो ख्याल करे, कम अज कम यहाँ पर सफाई के जो इंतजाम है वो बेहतर तरीके से किया जाए। शहरियों को यही कहना है कि इंतजामिया जो है वो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ख्वाब गफलत में जो है वो सोई हुई है। यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अपनी मदद आपके तहत ये लोग सफाई अगर कर भी ले तो शहरी जो है वो यहाँ पर कुछ सफाई की इंतजाम बेहतर न होने की वजह से कूड़ा दोबारा यहाँ पर फेंक के चले जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मुख्तलिफ बीमारियां फैली और जो यहाँ पर जो
इलाका वकील है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अली आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूरत हाल पर निगाह रखिएगा। उधर अब्बासिया लिंक केनाल खानपुर में 60 फुट चौड़ा शिगाफ 15 घंटे बाद भर दिया गया। 1500 एकड़ जरी अराजी ज़ेरे आब आ गई और 500 एकड़ पर गंदम की खड़ी फसल भी तबाह हो गई। कई घरों की दीवारें गिर गईं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अब्बासिया केनाल में शगाफ कल शाम बुर्जी नंबर 42 पर पड़ा। अहले इलाका की तरफ से बरवक्त निशानदही के बावजूद इमदादी कार्रवाइयां शुरू नहीं की गईं और शगाफ बढ़ता गया, जिससे 1500 एकड़ अराजी और करीबी 2 बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। अहले इलाका का कहना है कि इत्तला देने के बावजूद इंतजामिया का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया। वो अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। नुकसान हो गया है, हमारा माली नुकसान बहुत हो गया, फसलों का नुकसान हो गया है। हम चीफ जस्टिस से हमारी अपील है, हमारे साथ ताउन किया जाए, हमारा ये पानी निकाले, हमारा फसलें बचाए जाए। हमारे जो मकान वगैरह गिर गए हैं, हमारे बच्चे जो नहर किनारे पे आ गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर फारूक कमर कंबोह का कहना है कि मौजा सेवाराम के मुताबिक घर गिर गए और गंदम की तैयार फसल भी तबाह हो गई है। शिगाफ के वक्त नहर में 2000 क्यूसेक पानी चल रहा था। मौके पर अहले इलाका ने शदीद एहतजाज भी किया। रुख करेंगे लियाकतपुर का, जहां पर महाजर कॉलोनी में गंदम की फसल में आग भड़क उठी और उधर खानपुर में भी तल्ख कलामी पर मुखालिफिन ने गंदम की खड़ी फसल को आग लगा दी। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। लियाकतपुर महाजर कॉलोनी में गंदम की फसल में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बायस 2 एकड़ रकबे पर काश्त गंदम की फसल जलकर राख हो गई। अहले इलाका अपनी मदद के तहत आग बुझाते रहे। खानपुर में तल्ख कलामी पर मुखालिफिन ने गंदम को आग लगा दी। मना करने पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। अफसोसनाक खबर शामिल करें, आपको बताएं कि खानपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 4 नौजवान जाँ बहक हो गए और इत्तला के बावजूद पुलिस और रेस्क्यू मौके पर ना पहुंच सकी। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। खानी खैरशाह के करीब गाजी नाला पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ी, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 भाई मोहम्मद वासिफ और वारिस महमूद के अलावा तलहा वल्द मोइनुद्दीन और हमजा वल्द मोहम्मद आरिफ शामिल हैं। हादसे का शिकार होने वाले 4 अफराद जज्जा अब्बासिया के रिहायशी थे। 4 जवानों की मैयतें घर पहुँचने पर इलाके में कोहराम मच गया और हर आंख अश्कबार हो गई। खबर यह है कि मुजफ्फरगढ़ में तेज रफ्तार ऑयल टैंकर उलट गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया और इमदादी कार्रवाइयों के बाद रास्ते को क्लियर करवा दिया। चौक कुरैशी के करीब कस्बा गुजरात रोड पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर बेकाबू होकर उलट गया। ऑयल टैंकर में 40,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड बरवक्त जाए हादसा पर पहुंच गए। थाना महमूद कोट के SHO चौधरी अजहर हैदर मौका पर मौजूद रहे। इमदादी कार्रवाइयों के बाद ऑयल टैंकर से पेट्रोल शिफ्ट करके ट्रैफिक बहाल कर दी गई। ऑल पाकिस्तान इरिगेशन वर्कर्स यूनियन मुल्तान डिवीजन के मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मेट्रो स्टेशन रोड पर धरना दे दिया। ऑल पाकिस्तान इरिगेशन वर्कर्स यूनियन मशीनरी मुल्तान डिवीजन के मुलाजमीन ने सब्जाजार मेट्रो स्टेशन रोड पर धरना दिया। सदर ऑल पाकिस्तान इरिगेशन वर्कर यूनियन गुलाम यासीन बुच्चा का कहना था कि गुज़श्ता 8 माह से तनख्वाहें नहीं दी गईं, जिसकी वजह से मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके। उनका कहना था कि 10 साल से काम करने वाले मुलाजमीन को रेगुलर भी नहीं किया गया। गुलाम यासीन का कहना था कि तब्दीली सरकार गुर्बत मुकाओ की बजाय गरीब मुकाओ पॉलिसी पर गामजन है। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम न किए गए तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। रेस्क्यू डिवीजन बहावलपुर में गुज़श्ता 7 साल से इमरजेंसी ऑफिसर की सीट ताहाल खाली पड़ी है। तैनाती न होने की वजह से इंतजामी अमूर भी मुतासिर होने लगे। इमरजेंसी ऑफिसर की तैनाती के लिए डिवीजनल हेडक्वार्टर ने डीजी रेस्क्यू को मरासला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक रीजनल हेडक्वार्टर में इमरजेंसी ऑफिसर न होने से मुश्किलात का सामना है। डिवीजनल हेडक्वार्टर को 4 रेस्क्यू स्टेशन के 442 मुलाजमीन, 105 इमरजेंसी व्हीकल्स, 13 एम्बुलेंसेज, 7 फायर व्हीकल्स और 50 मोटर बाइक एम्बुलेंस
बेंचेस के मामला चलाने में मुश्किलात का सामना है। मरासले में बताया गया है कि इमरजेंसी ऑफिसर की तैनाती न होने से मुकर्ररा वक्त में रिस्पांस नहीं दे पाते, जिससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। लिहाजा हंगामी बुनियादों पर इमरजेंसी ऑफिसर की तैनाती की जाए। रुख करेंगे मियांवाली का, जहां पर जनरल बस स्टैंड मसाइल का गढ़ बन गया। सिविल सिस्टम न होने की वजह से जगह जगह गंदे पानी के तालाब नजर आते हैं। शहरियों को गुजरने में भी मुश्किलात का सामना है। इसी बारे रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मिजाज। जनरल बस स्टैंड मियांवाली पर पानी और कीचड़ की वजह से मुसाफिरों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों के मुताबिक गुज़िश्ता 15 रोज से पानी और कीचड़ जनरल बस स्टैंड के मेन गेट पर जमा है। ताहा जिले इंतजामिया की जानिब से कुछ नहीं किया गया। यहाँ बीमारी है, मच्छर, उसके अलावा बदबू बेहद तंग है इनसे। इसके लिए कोई न कोई अच्छे मजीद हल करना चाहिए ताकि हम लोग खुशी खरमी से यहाँ से गुजर सकें। शहरियों ने कहा कि जब गाड़ियां पानी और कीचड़ से गुजरती हैं तो उनके छींटे मुसाफिरों के कपड़ों खराब कर देते हैं। मुसाफिरों को गाड़ी तक अपना सामान ले जाने में शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बहु औखे थीने असां ता आउण तू वञण तू बहु औखे थीने, कपड़ी नाले खराब थीने, उस बाद बहु मजबूरी है। शहरियों ने डीसी मियांवाली से बस स्टैंड की सूरत हाल के बारे में नोटिस लेने का फौरी तौर पर मुतालबा किया। हारूनाबाद फोर्ट अब्बास अहम कौमी शाहराह टूट फूट का शिकार और हादसात भी मामूल बन चुके। अवाम ने सड़क डबल करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात देखिए शाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद फोर्ट अब्बास रोड इलाके की अहम कौमी शाहराह है, जिस पर रोजाना दर्जनों मुसाफिर लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और मुल्क के दीगर शहरों के लिए सफर करते हैं और दर्जनों देहात के किसान अपनी ज़राई अजनास शहर हारूनाबाद तक लाते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से ये अहम शाहराह टूट फूट का शिकार है। इस सड़क के किनारे बहुत से मकामात से खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होती है। ज्यादा रश के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। हादसात की जद में आकर कई शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसी वजह से इस रोड को खूनी रोड भी कहा जाता है। साडा रोड जिहड़ा है हारूनाबाद तो फोर्ट अब्बास से रोड है और एक बहुत ज्यादा आबादी है। तकरीबन पूरे पाकिस्तान के इधर ट्रैवल गुजरती है। आए दिन इतने हादसा होते रहते हैं। हारूनाबाद तो फोर्ट अब्बास रोड जा रहा है। रोड से बहुत खराब है, रोड टूटा है। रोड बनाया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस रोड को फौरी तौर पर डबल किया जाए ताकि इस इलाके के रिहायशी बेहतर सफरी सहूलियात से इस्तेफादा हासिल कर सके। कैमरा टीम के हमरा शाहिद महमूद, रोही, हारूनाबाद। सरगोदा यूनिवर्सिटी मियांवाली कैंपस रोड शदीद टूट फूट का शिकार। रोड के दोनों किनारे टूटे जबकि जगह जगह गड्ढे मौजूद हैं और शहरियों को रोड से गुजरने में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मिजाज। कॉमर्स कॉलेज, वाइल्ड लाइफ ऑफिस, सोशल वेलफेयर, जिम्नेजियम और ई लाइब्रेरी भी यूनिवर्सिटी रोड पर कायम है। दफातर के बायस रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त का सिलसिला सारा दिन जारी रहता है। शहरियों के मुताबिक रोड की खस्ताहाली के बायस मुतादिद बार हादसात रूनुमा हो चुके हैं। सुबह बच्चों और बच्चियों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है और सड़क टूट फूट का शिकार है। अक्सर हादसात पेश आते रहते हैं। कई दफा सड़क से नीचे उतारते हुए मोटरसाइकिल से गिर गए हैं आदमी। शहरियों ने मजीद बताया कि रोड की अबतर सूरत हाल बारे सियासी नुमाइंदे, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी, चेयरमैन जिला काउंसिल और डीसी मियांवाली को बहुत बार दरखास्तें दी। मुतालिका इंतजामिया की जानिब से हर बार रोड की जल्द तामीर का वादा तो किया गया, लेकिन ताहल कोई अमली इक़दामात नजर न आ सके। बहुत पुराना रोड है, इसको डबल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी है बनी हुई है और टेक्निकल कॉलेज है और काफी सारे दफातर है, जिससे बहुत से पब्लिक को दुश्वारी होती है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से नोटिस लेकर जल्द अज जल्द रोड को असर-ए-नौ तामीर करने का मुतालबा किया। तो दूसरी जानिब डेरा गाजी खान के एच ब्लॉक में गाजी वेलफेयर सोसाइटी ने फ्री मेडिकल कैंप लगाया। हजारों मरीजों के चेकअप किए और साथ ही साथ मुफ्त अदवियात भी फराहम की गयी। हमें रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक।
गाजी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एच ब्लॉक में एक रोजा सालाना फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसका इफ्तिताह साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फकार अली खान खोसा ने किया। मेडिकल कैंप में आने वाले तमाम मरीजों के चेकअप किए गए और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गयी। गाजी वेलफेयर सोसाइटी के सदर कामरान खान ज़ादा का कहना था कि हर साल उनकी सोसाइटी की जानिब से एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया जाता है, जिसमें 30 से ज़ायद डॉक्टर शिरकत करते हैं। फ्री मेडिकल कैंप में हजारों मरीजों के मुफ्त चेकअप किए गए और फ्री अद्वियात फराहम की गयी। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए रोही के साथ। शमा कुकिंग ऑयल और शमा बनास्पति। तरंग इलायची का परफेक्ट मजा। वैसे ऐसी मजेदार चाय मैंने पहले कभी नहीं पी। गोल्डन पर्ल डेली फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम की कंप्लीट रेंज, तो अब से नो टू ऑल द स्किन प्रॉब्लम्स। गोल्डन पर्ल फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम फॉर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल स्किन। तरंग इलायची का परफेक्ट मजा। वैसे ऐसी मजेदार चाय मैंने पहले कभी नहीं पी। तरंग ही तरंग है, नई खुशबू नया रंग है। तरंग ही तरंग है, नया मजा दबंग है। नया तरंग चाय का सही जोड़। ऐसा मजा भर दे चाय में तरंग, पीते ही दिल डांस मारे रे, डांस मारे रे, ये डांस मारे, डांस मारे, डांस मारे रे। अब पेश है तरंग इलायची, असल इलायची का जायका, जो चाय में जगाए न ज्यादा न कम, बल्कि इलायची के परफेक्ट मजे और खुशबू का दम। वाह, वैसे ऐसी मजेदार चाय मैंने पहले कभी नहीं पी। तरंग इलायची का परफेक्ट मजा। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। शमा कुकिंग ऑयल और शमा बनास्पति। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि थाना सिविल लाइंस पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुजफ्फरगढ़ के इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। और पुलिस तर्जुमान के मुताबिक लाहौर से मोटरसाइकिल चोरी करके राजनपुर मुंतकिल किए जा रहे थे। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पुलिस तर्जुमान वसीम खान के मुताबिक जहानिया, खानेवाल और जिला राजनपुर से ताल्लुक रखने वाले लाहौर से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान बशीर, अब्दुल खालिक और अली बहादुर ने लाहौर के थाना टाउनशिप से 2 125 मोटरसाइकिल चोरी किए थे। तीनों मुल्जिमान मोटरसाइकिल लाहौर से राजनपुर लेकर जा रहे थे कि मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने धर लिया। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने मुल्जिमान से 2 मोटरसाइकिल 125 चोरी शुदा बरामद करके मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज कर दिए। उन्होंने कहा कि DPO मुजफ्फरगढ़ की हिदायत के बाद जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जाएंगी। मुल्तान की मरकजी इमाम बारगाह में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जनूबी पंजाब की ज़ेर एहतमाम वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। रिपोर्ट करेंगे अली दियाज। मजलिस वहदत मुस्लिमीन जनूबी पंजाब की जानिब से मरकजी इमाम बारगाह हैदरिया में वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। पाकिस्तान सराइकी डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर राना फराज नून, साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काजमी, रुकन सूबाई असम्बली हाजी जावेद अख्तर अंसारी भी शरीक हुए। मरकजी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का कहना था कि आलमी साजिशों से निपटने के लिए तमाम मकतब फिक्र को मुत्तहिद होना होगा। नफ्सियाती वार है इस्लाम के खिलाफ। तो पहली बात यह है कि इस्लाम का दिफा करने के लिए आलमी कुफ्र का मुकाबला, इसमें उलमा, ज़ुमा, अहले कलम जो लिख सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, शख्सियात, इल्मी शख्सियात, इनका इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काजमी का कहना था कि हमें तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया में कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जिनका मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। इस्लाम के मुकाबले में कुफ्र एक मिल्लत वाहिदा है। अब वो तो इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन क्या वो हमें खत्म करने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं? क्या हम अपनी आप को बचाने के लिए इकट्ठे हो सकें? ये सोचने का मकाम है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के हमरा अली रियाज, मुल्तान। कुछ बात कर लेते हैं सराइकी मुशायरे की। बज़्म बोदला बहार के ज़ेर तमाम नामवर सराइकी शायर मुख्तियार मुखलिस के शेरी मजमूआ
सुध स्नेहा की तकरीब रुनमाई मुनाकिद हुई। सराइकी जुबान से मोहब्बत रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। जुल्म पैवस्तन बर्मा विच मजलूम दी कर पहचान ते लिख, जिंदी धी दे सिर ते भोछड़ नहीं, उदी तंग मजबूर गुजरान ते लिख, जिन्हां दे बचड़े मर गए मावां दे, उस मां दे सबर ईमान ते लिख, जेड़े झोलिए च लाशां पार आउंदे न, दुखी उस फानी इंसान ते लिख। ये मनाजिल है मुल्तान टी हाउस में मुनाकिदा महफिल मुशायरा के, जो सराइकी के नामवर शायर मुख्तियार मुखलिस की शेरी मजमुआ सुध स्नेहा की तकरीब रोनुमाई पर रखा गया। मुशायरे में सराइकी शोरा ने अपने कलाम से हाजिरीन पर सहर तारी कर दिया। साकू नफरत दी जंजीर ना घत, असां उल्फत दे पाबंद हैं, आंदा शरनी वाहम गुमान दे विच असां रखदे सोच बुलंद है। शायरी में वतन की मोहब्बत, सराइकी सूबे की काविश, हिजर, विसाल और माशरती रवैयों की बेहतरीन अंदाज में मंजर कशी की गई। सिर लहावण हा कार दुश्मन दा, पग लहावण ता कार कहना हा, और पुत्र हातिम बचा के बदले विच, पुत्र हातिम बचा के बदले विच धी मरावण ता कार कहना हा। मुशायरे में मरकजी सदर सराइकी पार्टी अकमल वैंस, सदर सराइकिस्तान कौंसल जहूर दरीजा, गुलाम फरीद बोदला, अरशद महर, साबिर लंगा, चेयरमैन बज़्म बोदला नजर फरीद बोदला और सराइकी जबान से मोहब्बत रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। असा गाल करे सू जा जाते हाकिम दी नीयत खोटी दी, ते कल दाने हन अज धूड़ मिट्टी, गई हालत बदल कलहोटी दी, मस्कीना अज कल पई पईए ऊकू शाही दी साकू रोटी दी। मुल्तान से ही खबर शामिल करेंगे, जहां पर आर्ट्स काउंसिल में इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन की ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों के माबैन बेहतरीन कहानियां सुनाने के लिए कहानी घर के नाम से तकरीब का इनेकाद किया गया। नन्हे बच्चों को पुरानी कहानियों की याद ताज़ा करने के लिए दिलचस्प सबक आमूज कहानियां भी सुनाई गई। हमें रिपोर्ट करेंगी सुहिरा तारिक। वो काम करें जिसमें आपका दिल लगता हो, और हमेशा से बस यही सीखना है कि हारना नहीं है, हार नहीं माननी किसी भी सूरत में। कहानियां सुनने का दौर हुआ फिर से शुरू। कहानी घर के नाम से तकरीब का इनेकाद समाजी तंजीम इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किया गया, जिसका मकसद जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में बच्चों को दादी और नानी की जानिब से सुनाई जाने वाली पुरानी और सबक आमोज कहानियों की याद ताज़ा करने के साथ बच्चों में कहानी सुनने की दिलचस्पी पैदा करना था। तकरीब में 5 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों ने शिरकत की। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सिलसिला है जो इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सेशन करवाते हैं और इससे बच्चे सीख रहे हैं। हम सिर्फ उनको कहानी नहीं सुनाते, साथ कुछ तरबियत का अंसर शामिल करते हैं। वो इखलाकी तरबियत हो, वो उनके एतमाद की बहाली हो, या एतमाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। तकरीब में इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदार ख्वाजा मजहर सदीकी, अरफात जहूर, साइमा अली, नादिया सलीम समेत दीगर ने शिरकत की और कहानियां भी सुनाई। मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने संजीदा कहानियों के साथ तंज़ो मज़ाह से भरपूर कहानियां सुनकर खूब इंजॉय किया। बच्चों की तरबियत के लिए ये एक बहुत अच्छा फोरम है, और मसर भाई को जो है वो मुबारकबाद देती हूँ कि इस तरह के ये जो 202 उन्होंने फोरम का ये जो कहानी घर करवाया है, तो इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तकरीब में शुरका का कहना था कि निसाबी कुतब के साथ साथ बच्चों में कहानियां सुनने और पढ़ने की आदत पैदा करना जरूरी है, ताकि ये कदीम रिवायत बरकरार रहे। कैमरामैन हारून के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। और अब कुछ बात कर लेते हैं रोही मौसम की। शहर औलिया में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि माहिरीन मौसमियात ने शाम के वक्त गर्द आलूद हवाओं के साथ अब्र करम बरसने की पेशन गोई कर दी है। इसी पर बात करेंगे अली रियाज से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर औलिया में गर्मी का जो राज है वो बरकरार है, और आज महकमा मौसमियात की पेशेंगोई के मुताबिक आइंदा आने वाले 24 घंटों के दौरान मुल्तान और सिकरदनों में मौसम जो है वो गर्म और खुश रहने के इम्कानात है। और इस बात का वाज़ेह सबूत ये कि अभी जो गाज़े सुबह हुआ है बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक वो आसमान पर सूरज जो नमूदार और सूरज जो खूब आके दिखा रहा है, और ऐसा लग रहा है और इन तमाम मनासिब से वाज़ेह है कि आज जो दिन है मुल्तान के बासी होगा वो काफ़ी मुश्किल भरा गुजरेगा। जबकि दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने एक अच्छी खबर सुना दी, वो ये है कि दिन ढलते ही शाम के औकात में गर्द आलूद हवाओं के साथ साथ जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी है वो बरसेगी, और रात गई जो गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी है इसका जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। आज महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज महकमा मौसमियात के मुताबिक
ज्यादा दर्जरात 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएंगे, जबकि कम से कम दर्जरात 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब है वो 59% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसम के मजीद कह रहे हैं कि मुल्तान और उसके गिरदनवा में आइंदा आने वाले दिनों में मौसम जो है मजीद गर्म और खुश हो जाएगा, यानी कि मुल्तान के बासी आइंदा आने वाले दिनों में खुद को गर्मी का सामना करने के लिए। बहुत शुक्रिया अली रियाज अपडेट करने के लिए। और अब कुछ बात करेंगे गर्मियों की सौगात की। तो गर्मी आई तो ठंडे मशरूब भी साथ लेके आई। सड़कों के किनारे गर्मियों की सौगात, पंजाब के रवायती मशरूब सरदाई के स्टॉल सज गए। बिल्कुल, मौसम ने तेवर बदले तो शहरियों ने भी मशरूब पीने शुरू कर दिए। रिपोर्ट करेंगे मुश्ताक भुट्टा। इलायची, खशखास, काली मिर्च, जीरा और सौंफ के हसीन इम्तजाज से तैयार की गई बादाम की सरदाई पीने वालों के लिए गर्मियों में किसी नेमत से कम नहीं होती। सरदाई पहले तो कुंडी डंडे के जरिए घंटों बादामों को पीसकर तैयार की जाती थी, जो कि सख्त मेहनत का काम था। लेकिन अब मशीनी दौर ने ये काम भी आसान बना दिया है। मशीन के जरिए बादामों को पीस कर दीगर अज्जा में शामिल करके खुश जायका सरदाई तैयार की जाती है। गुजर रहे थे, गर्मी काफी ज्यादा हो गई है, तो यहाँ देखा ये बादामों की सरदाई तैयार हो रही थी, तो यहाँ रुक के जो है बड़ा मजा आया सरदाई पीने में। मौसम गर्म होते ही शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो गर्मियों का बेहतरीन तोड़ है। और ये मशरूब सड़क किनारे लगाए गए स्टॉल्स पर बासानी दस्तयाब है। कैमरा टीम के हमरा मुश्ताक भुट्टा, लोधरा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहिए और देखते रहिए